सहारनपुर भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ समाजसेवी सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा का लखनऊ से सहारनपुर लौटने पर फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर गुरप्रीत सिंह बग्गा का भाजपा पार्टी में शामिल होने पर आज लखनऊ से वापस सहारनपुर लौटने पर हजारों समर्थकों द्वारा फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका और तन मन धन से भाजपा को मजबूत करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलने का काम करती है। गुरुद्वारा रोड स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि गुरप्रीत सिंह बग्गा के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी का सम्मान सुरक्षित है। भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं सहित सबके कल्याण की योजनाएं संचालित हुई हैं। भाजपा परिवार में परसों प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा लखनऊ में इनकी ज्वाइनिंग हुई। आज ये सहारनपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष होने के नाते पूरी भारतीय जनता पार्टी इनका हृदय से स्वागत करती है और साथ ही आज हम सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका सभी लोगों ने इनके साथ। और मैं तो गुरुदेव जी से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि गुरप्रीत सिंह बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति होकर काम करें और इनकी आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ी। मैं पुनः बग्गा जी को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए धन्यवाद और हृदय से पूरे सिख समाज का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो लोग जो साथी पूरे प्रदेश में इनके साथ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, मैं सभी का आप चैनल के माध्यम से धन्यवाद व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो उन्होंने आज यहाँ पहुँचकर जो है मुझे समय दिया। और जहाँ तक अभी आपने सवाल किया कि अकाली दल क्यों छोड़ा और बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख की आबादी जो है हमारी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और अकाली दल के साथ जब हम थे तो बीजेपी अलायंस में हम लोगों ने बतेरे ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने कराने का काम किया। जिस स्थान पर हम बैठे हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आपको याद होगा कि 2014 के अंदर यहाँ पर एक दंगा हो गया था। उस दंगे के बाद 4 साल बाद जब यहाँ पर अभी फैसला हुआ है, उस फैसले में जो है बीजेपी सरकार ने मेरी मदद करने का काम किया। वो चाहे योगी जी से मदद हुई हो, सीएम साहब से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मदद करी हो, संगठन मंत्री ने मदद की हो, या उसके अलावा हमारा जो नगर का जो नेतृत्व है उन लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया, जिससे कि आज जो गुरुद्वारे के निर्माण का रास्ता साफ हुआ और जो 2 फिरकों के अंदर दूरियां थी वो भी खत्म होने का काम हुआ है। देखिए, भाजपा जो पार्टी है वो कोई सी वर्ग की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। उसमें चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसके अंदर अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ पर अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसी चीज़ से प्रभावित होकर मोदी साहब ने जैसे आपका पाकिस्तान का कॉरिडोर खोला, करतारपुर कॉरिडोर रास्ता खोला, लोग वहाँ पर दर्शन करने गए। इसके अलावा समय समय पर वो बिना सिक्योरिटी के गुरुद्वारों के अंदर जाकर अपना माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अरदास करते हैं। इसके अलावा अभी आपको पता है कि अभी जैसे काबुल के अंदर वहाँ तालिबान के अंदर जैसे वहाँ पे कब्जा हुआ, वहाँ से जो समाज आया, सिख समाज आया, उसको यहाँ पर अपना लाने का काम किया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को जो है यहाँ पर लाने का काम किया और उनको यहाँ पर मान सम्मान के साथ स्थापित करने का काम किया। तो इन सब चीज़ों से हमारा सिख समाज बहुत प्रभावित है। और इसके अलावा लखनऊ के अंदर काफ़ी जो मुद्दे हैं उन पे हम लोगों की चर्चा हुई। उस चर्चा के अंदर अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने, सीएम साहब ने उस चीज़ पे बात करी कि हम इन मुद्दों पे काम करने का काम करेंगे। अकाली दल की उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को हमने भाजपा के अंदर ज्वाइन कराने का काम किया है, जिसमें हमारे पास कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, आपका जो है आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा आपका पीलीभीत, लखीमपुर, पलिया, लखीमपुर, गोला, इस इलाके के अंदर जो हमारे लोग थे, सुल्तानपुर तक के जितने भी हमारे संगठन के सब लोग थे, वो सब के सब ने बीजेपी परसों ज्वाइन करने का काम किया। मैं सबसे पहले अपने संगठन का राकेश जैन जी बैठे हैं मेरे साथ में, जिला अध्यक्ष जी
हमारे यहाँ के शीर्ष नेतागण, जिसमें चाहे मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, जितने भी हमारे बीजेपी के सेंटर के मोदी साहब, अमित शाह साहब, नड्डा साहब और अपने जितने भी सेंटर के मिनिस्टर हैं, उनका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगे थे अवैध संपत्ति का, किसी पे खनन का, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या आपको भी ऐसे आरोप लगे? मेरे पे आपने भी इसी डर से क्या ज्वाइन किया? मेरे को आप प्रूफ दे दो, जो आपने सवाल किया उसका जवाब आप अपने आप दे देंगे। आप देखा गया अक्सर लोगों में चर्चा है, आप चर्चा से जुड़े मामले में आपका नाम अक्सर आता था, लगभग उसी लेकर ये सवाल है। उसका सवाल मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल किया है। आपको याद होगा कि बीएसपी की गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर जो सबसे बड़ा खनन माफिया था, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में गया था। अगर आपका मेरा झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप मेरे पे, जब मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा तो कहीं ना कहीं आप भी मेरे पे फर्जी काम करने का काम करोगे। 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी है एमएलसी बीएसपी के ऊपर, जिसमें 100 करोड़ रुपए की आरसी कटी हुई है। उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे अर्जी फर्जी की है और ऊपर वाले की कृपा से